एक्सप्लेन में हम आज आपको बताएंगे रूबिया सईद किडनैपिंग के मामले में ये मामला कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ। किन लोगों ने सरकार और मिलिटेंटों के बीच में बिचौलिए का काम किया और किस तरह रूबिया सईद को छोड़ा गया 5 दिन के बाद। इन सारी तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। 8 दिसंबर 1989 दिन के 3:45 बजे रूबिया सईद उस वक्त ललदत अस्पताल श्रीनगर में इंटर्नशिप कर रही थी और वो अपना MBBS कंप्लीट कर चुकी थी। ललदत से वो निकल के एक मेटाडोर में चढ़ी और नवगाम, जहाँ पे उन दिनों उनकी रेजिडेंस हुआ करती थी, उसके नज़दीक पहुंच गई। नवगाम चौक में 4 मिलिटेंटों ने मेटाडोर को रोका। रूबिया सईद को ज़बरदस्ती गाड़ी से नीचे उतारा गया और वैन में उसको किडनैप कर लिया गया। 8 दिसंबर 1989 दिन के 5:30 बजे यानी किडनैपिंग से तकरीबन 1.5 घंटे के बाद JKLF के मिलिटेंटों ने एक मकामी अखबार के एडिटर को फ़ोन करके बताया कि उन्होंने रूबिया सईद को अगवा कर लिया है और उसको तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक JKLF के 4 मिलिटेंटों को छोड़ा नहीं जाता। ये सारे मिलिटेंट उस वक्त जेलों में थे। जिन मिलिटेंटों को छोड़ने की डिमांड की गई उनमें अब्दुल हमीद शेख, गुलाम नबी भट्ट जो कि मकबूल भट्ट के छोटे भाई हैं, नूर मोहम्मद कलवाल, मोहम्मद अल्ताफ खान और मुश्ताक अहमद जरगर थे। अखबार के एडिटर को जो ही यह खबर मिली, उन्होंने सबसे पहले होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद को इतला की, क्योंकि एक तो वो वजीर दाखिला थे और रूबिया सईद के वालिद थे। इसके अलावा उन्होंने सरकार को भी खबर दी कि इस तरह का वाक़या हुआ है। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला लंदन में थे, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए उनको अपनी वकेशन आदि छोड़ के वापस श्रीनगर आना पड़ा। इसके बाद 2 जर्नलिस्ट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो JKLF और सरकार के बीच में निगोशिएट करें और रूबिया सईद को बहिफाजत छोड़ने की कोशिश करवाएं। इसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद के एक दोस्त जो कि एक हाई कोर्ट जज थे, मोतीलाल भट्ट, उनको श्रीनगर भेजा गया ताकि वो डायरेक्टली JKLF के साथ बातचीत करें। 13 दिसंबर 1989 3:30 बजे 2 कैबिनेट मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल और आरिफ मोहम्मद खान को श्रीनगर भेजा गया ताकि वो नेगोशिएशंस में हेल्प कर सकें। 13 दिसंबर 1989 शाम के 7:30 बजे JKLF ने रूबिया सईद को छोड़ दिया और उसके 2 घंटे के बाद सरकार ने 5 मिलिटेंट को छोड़ दिया और मिलिटेंटों को राजौरी कत्ल में छोड़ दिया गया, जहां पर हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए थे। लेकिन मिलिटेंट आज़ाद होते ही भीड़ में घुल मिल गए और अपने हाइड आउट्स तक पहुंच गए। साल बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो मिलिटेंटों को छोड़ने के हक में नहीं थे, लेकिन उन पर दबाव डाला गया कि अगर वो मिलिटेंटों को नहीं छोड़ेंगे तो उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। बाद में रूबिया सईद की किडनैपिंग में मुलविस कई मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सरफेस थे मोहम्मद यासीन मलिक, लेकिन मोहम्मद यासीन मलिक को बाद में जमानत पे छोड़ दिया गया। 1999 में 4 और मिलिटेंटों को जो इस मामले में मुलविस बताए गए थे, उनको भी जमानत पे छोड़ दिया गया, क्योंकि तब तक इस मामले में तहकीकात पूरी नहीं हुई थी और चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी। इसमें शौकत अहमद बख्शी, मंजूर अहमद सोफी, मोहम्मद इकबाल गंदरू शामिल थे। इनको 50,000 के ज़ाती मुचलके पर अदालत ने जमानत दे दी। तकरीबन 30 साल गुजरने के बाद ये मामला CBI ने अपनी तहवील में ले लिया। CBI ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की है और जिन लोगों पर रूबिया सईद को किडनैप करने का इल्ज़ाम है, उनमें सरफहरिस्त है मोहम्मद यासिर मलिक, जावेद मीर, शौकत बख्शी, मोहम्मद जमान मीर, अली मोहम्मद मीर, इकबाल गंदरू, मोहम्मद रफ़ीक, मंजूर सोफ़ी, वजाहत बशीर और मेराजुद्दीन शेख। 15 जुलाई 2022 को रूबिया सईद खुद अदालत में पेश हुई और उन्होंने यासिर मलिक के अलावा 4 और अगवाकारों की शिनाख्त कर ली। यासिर मलिक उसके बाद भूख हड़ताल पे चले गए हैं। उनकी डिमांड है कि उनको अदालत में फिजिकल अपेयरेंस की इजाज़त दी जाए, जो अभी तक नहीं दी गई है। अगर इन लोगों को इस मामले में कन्विक्ट किया गया तो कम से कम इनको 7 साल की कैद होगी। यासिर मलिक एक अलग मामले में ऑलरेडी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। इस मामले की अगली पेशी 23 अगस्त 2022 को होगी।